राम राम दोस्तों, आज एक ज़मीन दिखाने जा रहा हूँ जो बढ़िया लोकेशन और ज़बरदस्त ज़मीन है। ये देख लीजिए, आपको जो चारों तरफ प्लेन ज़मीन दिखाई दे रही है। जो अभी गेहूं की फसल यो कटिंग हो गई, तो 6 बीघा की गेहूं की फसल की बुआई की हुई थी। उसमें 65 क्विंटल गेहूँ निकली है, जो ज़बरदस्त गेहूँ निकली है। और गेहूँ तोल के इकट्ठा कर दिया, और जो पीछे गेहूँ का कचरा पड़ा है वो तूड़ी बोलते हैं, वो एक साइड में पड़ा है, वो अपना पड़ा है। वो लगभग 80 या 90 क्विंटल कचरा पड़ा है गेहूँ का, जो ज़बरदस्त है, वो ज़बरदस्त फसल हुई है। और ये साइड में अभी खला पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, मंडली गली हुई है, जो सरसों का मंडली है। जो 4.5 बीघा में सरसों की फसल कटिंग होके और मंडली डाल दिया है, जो बढ़िया ज़बरदस्त सरसों भी है। और साइड में आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, तो उधर साइड में मेथी की फसल है, जो मेथी का खला डाला हुआ है। और दूसरी साइड में मेथी की भी कटाई चालू है। और देख लीजिए, इसमें आपको 3 फेज कनेक्शन भी दिखाई दे रहा हूँ, जो 3 फेज कनेक्शन बना है। और 3 फेज के पास एक बड़ी डिग्गी बनी है, जो 110 की डिग्गी है, और 25 फुट गहराई की डिग्गी है। ज़बरदस्त मीठा पानी है, पूरी की पूरी प्लेन ज़मीन है। आपको चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ, पूरी प्लेन ज़मीन है। देख लीजिए, फसल कटिंग हुई है, थोड़ी बहुत बीघा 2 बीघा मेथी बची है। ज़बरदस्त फसल है। और ये ज़मीन की बात करें, ज़मीन अपनी 18 बीघा ज़मीन है, जो पूरी प्लेन ज़मीन है, एकदम मस्त उपजाऊ ज़मीन है पूरी। और ये अपनी डूंगरगढ़ तहसील में पड़ती है और बीकानेर ज़िले में पड़ती है। डूंगरगढ़ तहसील से बात करें तो डूंगरगढ़ तहसील से ज़मीन अपनी 36 किलोमीटर पर पड़ेगी। और गांव से बात करें तो गांव से 6 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगी। जो NH 11 नेशनल हाईवे बीकानेर टू जयपुर रोड है, उसे नेट टू नेट 6 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगी। और रास्ते की बात करें तो इस ज़मीन का रास्ता कटान का रास्ता दिया, जो कटान के रास्ते से 3 मरबे अंदर है रास्ते से। और सीधा शॉर्टकट रास्ते से आओगे, वो भी पक्का रास्ता बना हुआ है, पूरा आसानी से छोटी बड़ी गाड़ी आ सकती है। उस रास्ते से आपको लगभग 1.5-2 किलोमीटर आना पड़ेगा। इसमें 2 रास्ता लग रहा है ज़मीन के लिए। और पूरी ज़मीन है पूरी 3 फेज कनेक्शन, लाइट खंभे सब लगे हुए हैं। और मकान तक कनेक्शन लाया हुआ अलग कनेक्शन है। और अब इस मकान की बात करें तो कोई कस्टमर बोल रहे हैं कि हमको मकान अच्छा चाहिए, मकान बना हुआ चाहिए, तो अब इसको मकान की हम दिखाएंगे, जो बढ़िया ज़बरदस्त मकान बना हुआ है। पहले आपको ज़मीन चारों ज़मीन दिखा रहा हूँ, प्लेन दलेन सब कुछ ज़मीन है, जो मंडली लगी है, कचरा निकला हुआ है, खला डाले हुए हैं, पूरी प्लेन ज़मीन है। अब और देख लीजिए, आप अपना मकान की ओर घुमा रहा हूँ, तो मकान देख लीजिए। ये मकान बना हुआ है, जो आपको लेट बाथ दिखाया हुआ है, पूरा लेट बाथ बना हुआ है। ये पूरा मकान बना हुआ है चौरस, 4 कोंट वाला मकान है, पूरा बंद पैक मकान है, जो पूरा मकान है। और इस मकान आगे जगह बढ़िया चौकी है, जो भी ये तिरपाल लगा के बंद किया हुआ है। इसमें गेहूं की फसल कटी हुई है, जो गेहूं के कट्टे भर के बंद कर दिए कि बारिश आंधी तूफान से भीग न जाए। पूरी प्लेन है ना। बाप ने एक पानी का छोटा टैंक बनाया है पीने के लिए, जो ये पानी का छोटा टैंक है। और छोटी मोटी फसल ही बोई थी, प्याज किसके अंदर अपने खाने पीने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मान लो चिन सीख 20 की कैरी बना के प्याज बोई, और इसमें इतने प्याज निकले जो सामने पड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी प्लेन से ज़मीन है। और जो भी भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं, नए कस्टमर देख रहे हैं, पुराने कस्टमर देख रहे हैं, तो नए कस्टमर के लिए बात है कि हमारा चैनल देखने पर हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो उनके पास आती रहेगी और उनको भी जानकारी मिलती रहेगी। और जो पुराने कस्टमर हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को हमारे को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, एक दूसरे को भी शेयर करें, एक दूसरे को जानकारी भी दे। पूरी प्लेन ज़मीन है, किसी को बताए भी। और ये पूरी प्लेन ज़मीन आपको चारों तरफ से दिखाई दे रही है, एकदम प्लेन ज़मीन है। और इस ज़मीन की अभी माली की रेट की बात करें, तब क्या रेट है, कुछ बोले हमारी रेट क्या है, ज़मीन की क्या रेट है, क्या सौदा होता है, इतनी कोई रेट होती है कि देखो भाई साहब, बात कहने की ये होती है कि आजकल टाइम ऐसा हो गया कि हर दिन ज़मीनों की रेटों की रेट बढ़ रही है, दिनों दिन रेट बढ़ रही है, ज़मीन की रेट घटने का चांस भी नहीं है। पूरी रेट बढ़ रही है ज़मीन की, कहीं भी ज़मीन की घटोती रेट है नहीं। और इस रेट के बाद मालिक इस ज़मीन की रेट 4.5 लाख रुपया प्रति बीघा कर रहा है। मालिक इसी 4.5 लाख प्रति बीघा कर रहा है। और ये सौदा मालिक के आमने सामने बिठा के ही किया जाएगा, अलग से सौदा नहीं किया जाएगा। पूरी प्लेन ज़मीन आई है, जो मालिक के सामने बिठा के सौदा किया जाएगा,
ज़बरदस्त ज़मीन है, ज़बरदस्त मीठा भी पानी, ज़बरदस्त मीठा पानी है। इस पानी की बात करें इसमें 3 फेस लाइट आती है, 3 फेस लाइट से भी चलता है और दूसरा कनेक्शन होता है उसमें भी लाइट चला सकते हो, उसमें भी चल जाएगा। प्लस लागू चालू है, सब कुछ रेडी है, उसमें भी चला सकते हो आप। पूरा मीठा पानी, मीठा बेल्ट और पूरी प्लेन ज़मीन। अब आप इस गांव की बात करें, कुछ कस्टमर बोलेंगे हमको गांव बताइए, गांव कौन सा है, कैसा गांव है, और गांव का नाम कौन से चक में पड़ती है, कौन से गांव में पड़ती है। तो हम पहली बार आपको इस ज़मीन की गांव की बात कर रहे हैं। तो ये गांव पड़ती है शेरूणा गांव में पड़ती है, जो डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है और बीकानेर ज़िले में पड़ता है, जो शेरूणा गांव है। शेरूणे गांव की ज़मीन है, जो गांव की सीमा पर, एक गांव की और दूसरे गांव की सीमा पे ज़मीन है। एक गांव की सीमा शेरूणा है, दूसरे गांव की सीमा पड़ोसी गांव शेरेरा गांव आता है, उस गांव की सीमा है। पूरी सीमा पे ज़मीन आई है, पूरी प्लेन। और भी आप जानकारी लेना चाहते हो तो लिंक में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप जो भी जानकारी लेना चाहते हो उस टाइप की आपकी जानकारी हम देंगे। और आपको जानकारी से संतुष्ट हो तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात। असंतुष्ट होए मत, तो जानकारी जिस ज़मीन होती है उस टाइप ज़मीन की उस टाइप की जानकारी मिलती रहती है, गलत आपको जानकारी मिलेगी नहीं। और जो मकान दिखाई दे रहा है आपको पूरा प्लेन, देख लीजिए मकान बना हुआ है, चारों तरफ गायें पशु खड़े हैं, ज़बरदस्त प्लेन ज़मीन है। और कॉल हमें करे, जानकारी ले, जिस टाइप की जानकारी लेना चाहते हो। और ये ओपन रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं स्टेट की ज़मीन को आप ले सकते हो, कहीं भी स्टेट को इस ज़मीन को आप ले सकते हो। तो डूंगरगढ़ तहसील में पड़ती है और मालिक के आमने सामने बिठा के सौदा किया जाएगा। मालिक आपके हिसाब से कहीं भी हो, मालिक फेस टू फेस आपके सामने होगा, सामने होके आपको रजिस्ट्री कुछ सब कुछ दिखा के आपके साथ सौदा होता है। ऐसे सौदा होता नहीं है, सब काम चेक करके सौदा किया जाएगा। और आप जानकारी से संतुष्ट हो देखने के बाद तो कोई बात नहीं, आप आइए, एक बार ज़मीन को देखिए, देखे बाद में बात होती है सब कुछ, पहले कोई बात नहीं होती है। थैंक यू।